नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले एक नया रूल स्टेनो में, जिसका नाम है स, श और श के व्रत का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रूल पढ़ेंगे और साथ में कुछ जीएल भी दिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो नियम है वो है श श का व्रत। ठीक है, आज का जो नियम है वो क्या है? व्रत का नियम है श का, श का और श का। तीनों प्रकार के जो श हैं इनके क्या व्रत हम सीखेंगे। मतलब इससे पहले हम क्या कर रहे थे? पूरे व्रत श श श दोनों की क्या बना रहे थे? आउटलाइन बना रहे थे। अब शब्दों को शॉर्ट कैसे करेंगे, है ना? तो जब भी किसी शब्द में स आएगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या करना है? स का व्रत बनाना है, लेकिन व्र की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो वह की प्रैक्टिस आपको दोनों तरह से करनी है। एक तो होता है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, एक क्लॉकवाइज करनी और एक करनी आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से आपके क्या बनेंगे? स बनेंगे। ठीक है, अब कहां कौन सा कैसे बनेगा तो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, स का जो व्रत होता है वो आपका दोनों तरीके से बनता है। एक बनता है आपका क्लॉकवाइज और दूसरा बनता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बात करें कब क्लॉकवाइज बनेगा, कब घड़ी की दिशा में बनेगा और कब घड़ी की विपरीत दिशा में बनेगा। तो जब भी क्या हो, जब भी किसी आउटलाइन में शुरू में श आए तो आपको क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। देखो, सीधी रेखा में क्या होगा? शुरू में आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है? शक लिखा हुआ है, तो शक कैसे बनेगा? ये स का व्रत बनाया और ये क लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? शक है। क्या लिखा है? ये शक। ये एंटी क्लॉकवाइज बनाया और ये आपका क्या है? क है। ये क्या है? शप। तो ये श और ये प। ये क्या है हमारा? शट। ये क्या है? श और ट। ये श च और ये स र। इस प्रकार से हमारा सीधी आउटलाइन में जब भी हम शुरू में बनाएंगे तो हमारा स कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा सीधी रेखा में। ठीक है, अगर उसकी बात करें तो ये आपके सभी प्रकार की आउटलाइन बनाई हुई है। देखो, ये क्या हमारा सीधी रेखा में बनाया हुआ है, ये सभी आपने देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी वर्ण कैसे बन रहे हैं, देखो ये है आपका स क, ऊपर की तरफ से देखो, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। ये है आपका स क, ये स प, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना, स का व्रत है ये। फिर ये क्या है? स ट, ये स च और ये है स र। अब जब भी आप ह बनाओगे तो ह में आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज बनेगा। ह में कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन ह में जब भी हम स को जोड़ेंगे तो ह का ये जो गोला होता है ना, ह हमारा ऐसा बनता है और एक हमारा कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो ये जो गोला होगा उसको हम क्या बड़ा कर देंगे? बड़ा कर देंगे इस गोले को। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? स और ह। ठीक है, तो आगे आगे होगी आपको बात समझ में। मैंने क्या किया? सीधी रेखा में तो ऐसे ही बनाया, लेकिन ह में जब स जोड़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? ह के गोले को क्या कर रहा हूं? बड़ा कर दे रहा हूं। अब बात करूं अगर मैं अंत में, तो अंत में कैसे बन रहे हैं? अंत में भी आपका क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। जैसे यहां पर मैंने बनाया, ये क्या है? अच्छा, गोला अगर बाद में बन रहा है तो उसका उच्चारण भी कैसा होगा? बाद में ही होगा। अगर मैं क के बाद स लगा रहा हूं तो मैं पढ़ूंगा कैसे? क स। ठीक है, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है तो ये क्या है? स बाद में लगा हुआ है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इसको? प स। ये क्या है? ट स। ये क्या है? च स। अगर मैं पहले लगाता गोला तो उसको उच्चारण भी क्या करता? मैं पहले करता। तो आपको शब्दों की, जब आप शब्द बनाओ तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि स अगर आउटलाइन के पहले आ रहा है तो उसे आपको पहले लगाना है, और अगर स आउटलाइन के बाद में आ रहा है किसी भी, तो उसे आपको क्या करना है? बाद में लगाना है। अब यहां पर क्या है? अंत में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। अंत में कैसे लगेगा? ये लिखा है क स। ठीक है, ये आपका है क स, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? प स, ट स, च स और ये है आपका र और स। ये है व में जोड़ा है। देखो, शुरू में तो नहीं जुड़ सकता है इसके अंदर, शुरू में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा मैं बताऊंगा आपको। छोटा अंडा बनाएंगे हम इस हुक के अंदर। ये क्या आपका? व और य स, है ना? ये क्या आपका? व स। ये है ह स। अंत में ह, अंत में जब ह के साथ जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, और शुरुआत में जुड़ेगा तो बड़ा बना देंगे गोले को हम। ये आपका दूसरा ह और ये स। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अगर मुझे व में स जोड़ना है
या य में ये हुक वाले जो व और य है इसमें अगर स जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, आपको ये क्या करना है, हुक के अंदर छोटा सा अंडा बनाना है। ये आपका क्या बन जाएगा, य स। ठीक है, सॉरी स य शुरू में बन रहा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, स को पहले पढ़ेंगे और य को बाद में पढ़ेंगे। अगर मुझे व में स जोड़ना है तो छोटा सा ये हुक में अंडा बनाऊंगा मैं और ये इस तरीके से लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, स व। अगर शुरू में बन रहा है तो उसे हम स को पहले पढ़ेंगे, अंत में बन रहा है तो स को अंत में पढ़ेंगे आउटलाइन के। यहां पर शुरू में बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स व। अगर ये अंत में बन रहा है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, स, सॉरी शुरू में बन रहा है यहां पर भी तो ये क्या हो जाएगा, स य। अब यहां अंत में बना है तो ये क्या हो जाएगा, य स। ये क्या है यहां पर व। आपको आ गया होगा समझ में, आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो आप एक दो बार और दो बार देखा करें वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे ही मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो एक दो बार वीडियो देखें, आपको आसानी से रूल समझ में आ जाएंगे। रूल आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। समान दिशा में, अब अगली बात क्या है, स के व्रत में और क्या हमें ध्यान रखना है, तो समान दिशा में अगर जाने वाली रेखा होगी, है ना, समान दिशा में दो समान रेखाएं, जैसे आगे भी समान शब्द है और पीछे भी समान शब्द है और उसके बीच में क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, तो फिर आपको कैसे बनाना है, दोनों समान आउटलाइन है तो आपको कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। जैसे यहां लिखना है मुझे कसक, क स और ये क, ये लिखना हमें, तो कैसे बनाएंगे, ये क, ये एंटी क्लॉकवाइज स बनाया और ये दूसरा शब्द बना दिया, ठीक है, कसक, तो ये क्या हो जाएगा, कसक हो जाएगा। अगर हम आगे देखें किसी और शब्द को तो देख सकते हैं, जैसे ये लिखा है प स प, ट स च, टसट, ट स और ये क्या है आपका च है, ठीक है, ये क्या है हमारा च स और ये च। अब देखो यहां पर ये बनाया हुआ है, ये शब्द बनाया हुआ है च स प, फिर ये क्या है र स र, र ह, और देखो यहां कैसे पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या किया इन्होंने, ये र और ये बड़ा गोला बनाया और ये स बना दिया, ह बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, र स ह। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि ह का अगर गोला बड़ा हो गया तो कैसे पढ़ना रहा, तो ये तो र हो गया, अब ह बनाया है तो ह में हमने स भी जोड़ दिया है तो स का गोला बड़ा बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, र स ह। इस तरीके से पढ़ा जाएगा ऐसे। आगे देखते हैं, आगे हमारा अगर घुमाव वाले वक्र वाले अगर वर्ण आते हैं तो उसमें हम स को कैसा बनाएंगे, तो जैसे घुमावदार वाले वक्र हैं तो उसमें हमारा ये बताया हुआ आपको, इसमें कैसे बन रहा है, ये आगे आगे बनेगा तो ये गोला बनेगा ये, और अगर अंत में बनेगा तो इस तरह से गोला, ये क्या हो जाएगा, म, सॉरी स म, न में अगर जोड़ना हो तो ये स न, अगर अंत में जोड़ेंगे तो अंत पढ़ेंगे भी बाद में, ये क्या हो जाएगा, नस, सॉरी मस, और ये हो जाएगा आपका नस। इस तरीके से हम इसके अंदर वक्र वाली में जोड़ेंगे। तब में अगर बात करूं तो तब में भी ऐसा ही है, त स, ठीक है, शुरू में भी ऐसा ही है स त, है ना, पूरे वर्ग में ऐसे ही बनेगा फिर, है ना। ये मैं आपको एक वर्ग वर्ग का एक वर्ण बता रहा हूं त, तो थ में भी ऐसे ही बनेगा, ध में भी ऐसे ही बनेगा, द में और बाकियों में भी ऐसे ही बनेगा, त थ द ध सभी में ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें उसके, देखो यहाँ पर वर्ण में बताया हुआ है कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर ल में देखो, ल में कैसे बन रहा है, ये ल में ये इस तरीके से ये ल बनेगा, ठीक है। अगर शुरुआत में बनाना है तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर नीचे के ऊपर से जाएंगे तो ये क्या है, सल, और ऊपर से नीचे तो सल, इस तरीके से, ठीक है। ये बाकी आपको यहाँ पर वर्ण दिख रहे हैं। अब अगर आगे बात करें, दो असमान वर्ण जो हैं उसके अंदर अगर हमको स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ दशक, तो ये क्या है, द क्लॉकवाइज बनाया और ये हमने क बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दशक। अब देखो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, तो आपको इस प्रकार से एक एस बनाना है, एस दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी, तो आपका कई गोला बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रकार से बार बार आपको घसना है इसकी पेंसिल, तो ये क्या आपका प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रकार से। जब आप ये अच्छे से कर लोगे फिर आप ये जो वर्ण है वो आप बना पाओगे। जैसे ये क्या है, दशक, तो ये द श क, ये क्या है, मशक, म श और ये क, फिर क्या रसप, र स प, इस प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं शब्दों को, चसप, च स और ये प, फिर ये कैसा बन रहा है, र
स और ये ल, रसल। ठीक है, मसल भी देख लो आपको, म, स और ये ल। इस प्रकार से हम ये क्या बना रहे हैं, स में सॉरी स हम जोड़ रहे हैं सभी वर्णों के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें हुक्म अंडा, तो मैंने आपको अभी बताया है ये व में और य में किस प्रकार से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है वश, ये और ये श, ये य और ये है श। और हम अभी मैंने आपको अभी बताया। अभी हम बात करते हैं मात्राएं कैसे लगेंगी इसके अंदर। कि जब भी हमें स की मात्रा, स में कोई मात्रा लगाते हैं, जैसे हमको लिखना है मुंशी, अब स की मात्रा कैसे लगेगी, क्योंकि अंत में श ई की मात्रा आई है। कभी कभार हम असम लिखते हैं तो स के पहले भी कोई स्वर आ जाता है, तो उसकी मात्रा कैसे लगेंगी, तो आपको मात्रा कैसे लगानी है स के व्रत में, आपको वो मैं सिखा रहा हूं अब। तो अभी हम देखते हैं, जब भी किसी मात्रा के अक्षर में, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी आपको अगर स की मात्रा लगा रहे हैं, अगर आप स पूर्ण वर्ण बना रहे हैं या अगर कोई गोला बना रहे हैं अंत में, तो आपको किसी भी वर्ण के, जैसे आपने क्या करा, जैसे यहां लगाया, देखो शिव लगाया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ई की मात्रा आ रही और हमको ई की मात्रा लगानी, तो हम क्या करेंगे, बिफोर साइड में किसी भी, जहां पर स का गोला लग रहा है उसके अगले वर्ण के बिफोर साइड में हम उसकी मात्रा को लगाएंगे। कोई भी अगर वर्ण छोटा हो जाता है तो उसकी मात्रा हम ज्यादातर बिफोर साइड में लगाते हैं अगले वर्ण की, तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है इस बात का। अब जैसे यहां पर लिखना है शिव, तो ये स व बना दिया, अभी की मात्रा है तो व के हमने बिफोर साइड में लगा दिया है। आफ्टर साइड क्या लगेगा, तो ये व की मात्रा लगेगी। बिफोर साइड में किसकी लगेगी, जिसको हमने शॉर्ट किया है ना, तो स को हमने शॉर्ट किया है तो इसकी मात्रा कहां चली गई, बिफोर साइड में। फिर क्या है सौदा, तो ये स और ये द, ओ की मात्रा ये आ गई यहाँ पर बिफोर साइड में और ये द की मात्रा। उसी प्रकार से सेब देखो आप, ये स और ये ब और ये ए की मात्रा। उसी प्रकार से सोचा लिखा हुआ है, स और ये च, ओ और आ की मात्रा। कुसुम कैसे लिखेंगे, तो ये क, स और ये म। अब ऊ की मात्रा लगानी, कु में तो हम कु की मात्रा यहीं लगाएंगे। ठीक है, अब स की मात्रा लगानी, तो स की मात्रा हमने बिफोर साइड में ट्रांसफर कर दी। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कुसुम को लिखेंगे। जंप क्यों नहीं कराया, क्योंकि अगर डबल जंप कराएंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे मात्राओं को, इसलिए हमने क्या करा, जंप नहीं कराया है। क में ऊ की मात्रा को, सिर्फ हमने स की ऊ की मात्रा को ही जंप कराया यहां पर, जैसा कि आपने यहां पर देखा। अभी आगे बात करते हैं। उसी प्रकार से यहां लिखा हुआ है मुसिल, है ना, म, स और ये ल, ऊ की मात्रा और ये ई की मात्रा। किशमिश लिखा हुआ है यहां पर, तो ये क, स, म और ये स। अब ये ई की मात्रा और ये ई की मात्रा, तो ये क्या बन गया आपका, किशमिश बन गया। अब दो नियम एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो आपको क्या ध्यान रखने, जब भी अंत में स आए और अंत में स आने के बाद में उसके साथ में क्या आ जाए, छोटा ई और बड़ा ई। क्या बोला मैं बोला कि जब भी आपके किसी वर्ण में अंत में स आए और स के साथ में कोई स्वर, कौन सा स्वर, ई की और छोटी ई और बड़ी ई अगर स्वर में आ जाए, तो हमें उसको क्या करना है, पूंछ निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे यहां लिखा हुआ है मास। ठीक है, तो मास हम कैसे लिखेंगे, ये म और ये स। लेकिन अब अंत में स आया और इसके साथ में क्या आ जाए, छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा, तो हम क्या निकाल देंगे, इसकी पूंछ निकाल देंगे। मतलब ये जो स का गोला बनाया है, इसको थोड़ा सा हम और लंबा खींच के बाहर की तरफ पूंछ निकाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगी, फिर इसकी ई की मात्रा कहलाएगी। जैसे मेरे को लिखना है क्या, मासी, तो ये म और ये स बनाया और इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच दिया, तो ये क्या बन जाएगा, छोटा ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आप यहां से यूं बना रहे हो और ये लंबा खींच दिया तो ल हो जाएगा। इतना ही निकालना आपको, ज्यादा से ज्यादा नहीं निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मासी कहलाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखें, दासी लिखना है, तो ये द, स और ये ई की मात्रा अंत में आ जाए तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से पूंछ निकालनी। काशी में ये श अंत में आया, ई की मात्रा, राशि र और ये शी, यहाँ पर ही पूंछ निकाली। अगर उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए या कोई भी अन्य स्वर आए ई या ई को छोड़कर, तो आपको क्या करना है, पूरा वर्ण बना देना है। जैसे उ आ जाए तो, आ जाए तो, इसके अलावा कोई भी वर्ण आए, ई को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए, तो आपको क्या करना है, पूरा वर्ण बनाना है। जैसे यहां पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, यहां पर मासा लिखा हुआ है ना, तो म और ये स। अब यहाँ ई की मात्रा तो है नहीं, तो आपने क्या बना दिया, म और स को पूरा बना दिया और क्या कर दिया, आ की मात्रा लगा दी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी स किसी वर्ण में अंत में आए और उसके साथ में ई या छोटी ई या बड़ी ई का स्वर आए, तो आपको क्या कर देना, उसमें पूंछ निकाल देनी है। अब अगला देखते हैं हम,
ये तो हो गया स जब अंत में। अब यदि स शुरू में आ जाए तो कौन से स्वर को ध्यान में रखना है? तो जब भी यदि स हमारा शुरू में आए तो हमें क्या करना है? अ और आ को ध्यान में रखना है। तो जब भी हमारा स शुरू में आए तो और उसके साथ में क्या आ जाए? स्वर अ या आ जाए तो हमें क्या करना है? मूंछ निकालनी है उसकी, है ना। मूंछ कैसे निकालेंगे हम? जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? असर। तो ये हमारा सर कैसे लिखेंगे पहले तो ये देख लेते हैं। सर हम लिखेंगे ये स और ये र। अब हमको असर बनाना है तो ये क्या कर दिया? हल्का सा डैश कर दिया और ये असर, छोटा सा डैश, ऐसा ये बड़ा डैश नहीं करना है ना, ये तो फिर कुछ और कहला जाएगा, ये फिर डबल स हो जाएगा, ससर, ये कहला जाएगा। तो आपको क्या करना है? हल्का सा डैश निकाल के, और ये डैश नहीं मतलब मूंछ निकालनी है, हल्का सा घुमावदार एक लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असर। अब आ जाए तो तब भी आपको यही बनाना है ना, आसर। अब सर आप ये सोचोगे कि ये सर हम पता कैसे करें? तो थोड़ा तो आप जब आप शब्द किसी वाक्य को पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस वाक्य में आसानी लिखा हुआ है या आसानी लिखा हुआ है ना। आसानी तो कोई शब्द होता नहीं, असर होता है, आसर कोई शब्द होता नहीं। तो ये तो मैंने अभी आपको यहाँ उदाहरण देने के लिए बता दिया, बाकी ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। तो जब आप अ या आ में हम कैसे, आप ये सोचोगे कि सर अ और आ दोनों सेम हो जाएंगे, कैसे इसमें से अब पहचाने की है ना कौन सा शब्द है? तो आप जब वाक्य पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर असर है या आसानी है ना। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा जब आप शब्द किसी वाक्य को पढ़ोगे, क्योंकि आसार तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना। आसार, आसार वो हो सकता है जैसे अपन बोलते हैं ना कि आज इसकी संभावना है, तो अपन बोलते हैं ना आज इसकी आसार है। उस आसार है वो, आसार, आसर नहीं होता है ना। आसर कोई शब्द नहीं, आसार जरूर होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हम। अगर आपको अस्त लिखना हो तो यहां पर आप देख लीजिए शब्द, ये है आपका अ और ये स, अस्त। आसानी कैसे लिखा हुआ है? ये आ स और ये ई। अब ये ई की मात्रा स की मात्रा है तो हम क्या करेंगे? आउटलाइन ऊपर की तरफ यहाँ पर बिफोर साइड लगाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से आपको बाकी के भी शब्द दिख रहे हैं। आसमान लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? अस्त, असत। और ये क्या लिखा है? आसम, अ स और ये म और ये आ की मात्रा। अश्व कैसे लिखे? देखो स में आपने क्या किया? गोला बनाया ऊपर की साइड में, व में, ठीक है। देख लिया होगा आपने। जिससे यहां पर ये हल्का सा डैश खींच के आपको इस तरीके से बनाना है, ये बनेगा आपका अश्व, ठीक है। अगला देखते हैं। और वही बात, अगर उसके अलावा अ या आ के अलावा कोई स्वर आता है शुरू में तो आपको क्या करना है? स पूरा बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये ईशा बनाया हुआ है, देखो जैसे इसके अलावा कोई शुरू में ई आ जाए तो कैसे करना रहा? तो फिर आपको पूरा ही बनाना है। सिर्फ अंत में जब आए तब आपको क्या निकालनी है? पूंछ निकालनी है। और शुरू में अ या आ जाए तो आपको क्या निकालनी है? मूंछ निकालनी है। इसके अलावा कोई भी शब्द है शुरू या अंत में तो आपको क्या करना है? पूरे वर्ण बनाना है। अब हम आज के कुछ जीएल देख लेते हैं जो आज स से रिलेटेड ही हैं। जैसे कैसा लिखा हुआ है तो ये क और ये स और ये आ की मात्रा, कैसी और ये कैसा, ये ई की बिंदी, और कैसे में कोई बिंदी नहीं है। कहाँ है? ये सब पहली लाइन पे है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ साथ में। ये कहाँ है? पहले स्थान पे। किस, किसी, ये किस लिखा हुआ है और ये किसी लिखा हुआ है, ये कहाँ है? दूसरे स्थान पे। किस लिए, तो एक तो आप कि स और ल, यह को आप भूल भी सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो आप ये से वैसा बना सकते हो, ये किस लिए हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो अगर ये समय है तो आप ये यह बना दो, आपकी इच्छा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करो? छोड़ सकते हो उसे, ठीक है। तो ये भी कहाँ है आपका? दूसरे स्थान पे, दूसरे पे। और ये कहाँ है आपका? पहले स्थान पे। संपूर्ण में स और ये म इतना से ही बनाना है, और ये एक ही, ये अ की मात्रा, ठीक है। ये कहाँ है? पहले स्थान पे। समय लिखना है तो दूसरे स्थान पे, ठीक है। दूसरे स्थान पे सम लिख दो तो ये हो जाएगा क्या? हमारा समय, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला शब्द क्या है आपका? यह। तो यह कैसे बनेगा? ये हल्का सा, ये छोटा सा ही है, यह, बस छोटा बनाना है ना, ये हाफ है, हाफ। पूरा नहीं बनाना है इसको, आधा बनाना है, वरना ये क्या कहला जाएगा? पूरा बनाओगे तो क्या बन जाएगा? स, यह स बन जाएगा, यह स, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको छोटा बनाना, हाफ बनाना है, ठीक है। अगला वर्ण देखते हैं हम। ये बनाना है तो इसको आपको कहाँ बनाना है? दूसरे स्थान पे बनाना है। ये दूसरे पे बनाना है, सेम बनेगा।
साहब बनाना है तो स हमको क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, और ये बह, स ह और ये ब, साहब। ठीक है, सुबह बनाना है तो सुबह हमारे को दूसरे स्थान पे बनाना है, ये बड़ा गोला। ठीक है, ये तो हमारा पहले पे है, ये हमारा दूसरे पे है, सॉरी तीसरे पे है ये। ठीक है, सब, स ब बनाना है, सब, सबसे, तो ये स ब और ये से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये क्या है, सुबह, ये सुबह, मात्रा लगा दी आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला देखें वर्ण। सबक, सबक आपको क्या बनाना है, ब हमको क्या बनाना है, हाफ बनाना है। ठीक है, या आपको बताऊंगा ये ब हाफ क्यों हुआ, हाफ होने पर क्या नियम लग रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना, जब आपका ये नियम आएगा तब। तो सबक कैसे बनेगा, ब आपको क्या बनाना है, आधा बनाना है, और जब सबब लिखना है तो ब को आपको क्या कर देना, डबल कर देना है, ये स ब ब, है ना, सबक को आधा करना है। फिर क्या है, इस, इसमें आपको क्या है, हल्का सा गोला है, ये इस, है ना, इन बनाना है तो ये आउटलाइन यहाँ पर बन जाएगी, ये पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर पहले स्थान पे बनाएंगे तो इस, दूसरे स्थान पे बनाएंगे तो इन। उसके बाद क्या लिखा है, समान, ये सब पहले स्थान पर है, ये सब कहाँ है, पहले स्थान पर है। समान, ये न का हु के आगे आएगा आपके नियम। समान लिखना हो तो ये इस तरीके से लिखेंगे। सामना लिखना हो तो आपका पूरा बनाना है ना, और सामने लिखना हो तब भी आपको क्या करना है, पूरा ही बनाना है। जब आप समान लिखोगे तब आपको क्या बनाना है, हुक बनाना है। ये क्या आपका साम और ये ना, ये क्या है, साम और ये ने। फिर क्या लिखाना है, समाना। अब ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए पढ़ लो आप इसे, समाना, स म और ये न, और ये डबल आ की मात्रा। संबंध लिखना है तो ये कैसा बनाना है, म का आपको डार्क बनाना है ना, ये म आपका कैसा डार्क है, ये म क्या है, डार्क है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, संबंध। अगर मैं पहले स्थान पर बनाऊंगा यही तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। दूसरे स्थान पे बनाऊंगा तो समय, और पहले स्थान पर डार्क बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, संबंध। इसको ऐसे याद करना, संपूर्ण, समय, संबंध, ये सब तीनों को शामिल याद करना आप इसे, संपूर्ण, समय और संबंध। ठीक है, आप इसी इसको इसी प्रकार से याद करना, मैंने भी ऐसे याद किया था जब मैंने इसे पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या आपका द्वारा, तो ये आपका कहाँ है, पहले स्थान पर है, तो आप इसे पहले स्थान पे बनाए। ठीक है, ये आपका क्या है, द्वारा है। लाइन है आपका, सिर्फ र बनाया है, बाकी सब छोड़ दिया ना, लोप कर दिया। ये क्या है, और दोनों और, एक तो कौन सा है, बहुत वाला और है, और दूसरा कौन सा है, दिशा वाला और है। तो दोनों को और का कहाँ बनाना है आपको, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर ही बनाना है। ये सब कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, ये भी कहाँ है, तीसरे स्थान। रुपया तीसरे स्थान पर है, और इसमें आ की मात्रा लगा दी बाहर की साइड। ठीक है, ये रुपये और ये रुपयो, रुपयों में क्या है, ये डैश है, इस तरीके से ये रुपयो, ये सभी कहाँ है, तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आगे देखें तो आगे हमारा क्या है, औरत, ये क्या है हमारा, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये र और ये त, औरत। रात, रात, राते, रातो, इस प्रकार से हमारा बन रहा है। फिर अगला शब्द क्या है आपका, हम। हम कैसे बन रहा है, हल्का सा डैश है पहले स्थान पे, देखो यहाँ पर ये हल्का सा डैश है और ये गोला बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है, ये क्या है, हम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्या है आपका यहाँ पर, हमने, तो ये हमने में ये हम और ये ने। ठीक है, हमें, हम में सीधी लाइन है ना, और ने में टेढ़ी है। हमारा, हमारा, हमारे, हमारी, और ये हमारे, ये हमारी, ये है ना, ये सब कहाँ है, पहले स्थान पर है। ये भी पहले पे है, पहले पे है। और हमको, ये भी कहाँ है हमारा, पहले पे। जब हम इसे लाइन पर दूसरे स्थान पे बन जाएंगे तो ये सब त वाले बन जाएंगे। जैसे तुमने लिखना है तो ये तुमने, हमें लिखना है तो ये हमें, सॉरी तुम्हें, तुम्हारा लिखना है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो ये तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, इस प्रकार से तुमको लिखना है तो ये तुमको। पहले स्थान पे बनेगा तो हमने, हमें, हमको, हमारा, हमारी, इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरे स्थान में बनाएंगे तो तुमने, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें, इस प्रकार से बनेगा। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है जीएल की थी, मैंने आपको अभी बताई, और उसके अलावा जो नया नियम था वो मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 20,
और अगर उसके आगे हुआ तो वो आगे सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।